हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे जेएमसीसी का एक कंप्रेसर रखा हुआ है और ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। मतलब सादे जो आपके 1 टन 1.5 टन 2 टन 2.5 टन के जो एसी आते हैं उसमें लगे होते हैं। अब ये मेरे पास 1.5 टन के एसी का कंप्रेसर मैं किसी कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। अब सेल तो मैं करता हूँ बहुत सारे कंप्रेसर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सभी तरह की कंपनी के कंप्रेसर रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि डाइकिन, जेएमसीसी, सैमसंग, वर्लपूल, मतलब बहुत मॉडल हैं यहाँ पे। और भी मॉडल रखे हुए हैं, नीचे भी रखे हुए हैं, नीचे की तरफ भी हैं। मतलब कुछ मैंने यहाँ तक रखे हैं। मैं हर तरह के पुराने कंप्रेसर सेल करता हूँ। तो दोस्तों मैं कैसे चेक करता हूँ कि एक ही बार में चल जाए गारंटी से, तो चलिए मैं आज आपको ये ट्रिक भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये कंप्रेसर है। अब ये नॉन इन्वर्टर का है, तो दोस्तों एक बार में ही ये परफेक्ट चले। इसका प्रेशर क्या रहना चाहिए, क्या इसकी पंपिंग रहनी चाहिए। आप अगर कहीं से पुराना कंप्रेसर आप ख़रीद के ला रहे हैं किसी से भी, या किसी से आप पुराना कंप्रेसर अल्टा पल्टे में ले रहे हैं, तो दोस्तों उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं एक ही बार में बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसे आपको कैसे कैसे चेक करना है। मैं कैसे कैसे कस्टमर को चेक करके दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इसके कनेक्शन पे आ जाते हैं। हम इसके यहाँ पे ये जो कैप लगी हुई है, कैप खोल लेते हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों 3 वायर लगे हुए दिखेंगे। यहाँ पे इसकी कैप है, यहाँ पे कॉमन है या रनिंग है या स्टार्टिंग है। यानी कि जो जो ब्लू वाला है ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि जिस पे हम कैप्चर नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे आप ये येलो वाला देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा रनिंग पॉइंट है। इन पे हम कैप्स्टर लगाएंगे। तो हमारे पास 50 मीएफ का कैप्स्टर होना चाहिए। ये 1.5 टन का है तो 50 मीएफ चलेगा। अगर ये 1 टन का होता तो 36 मीएफ। ठीक है, 1 टन 1.5 टन की मैं पहचान बता रहा हूँ। 14-15 किलो वजन जिस कंप्रेसर में होगा वो 1 टन ही होता है मिनिमम। ठीक है, और जिसमें दोस्तों 18, 19, 20, 22, 23 किलो 25 किलो का अंडर रहता है वो 1.5 टन होता है। उसके ऊपर अलग अलग आते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 50 मीएफ का कैप्स्टर 55 का ले रहे हैं, 55.0 मीएफ। ठीक है, तो 55 का कैप्स्टर लिया हमने। क्या करा, एक रनिंग में एक स्टार्टिंग में, ये हमने कैप्स्टर लगा दिया यहाँ पे, एक रनिंग में एक स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आप आ जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये रेड वाला पॉइंट हमारा ये है। तो हमने इसको यहाँ रख लेना है। आपको इस तरह का एक क्लैम्प मीटर ले लेना है। क्लैम्प मीटर लेने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह लगा लेना है। क्लैम्प मीटर आपको किस में लगाना है, क्लैम्प मीटर आपको उस एरिया में लगाना है जो आपको कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आपको दोनों चीज़ दिखाई दे रही होंगी। दोनों चीज़ दिखाई दे रही होंगी। मैं थोड़ा सा इसे इधर कर लेता हूँ, ये देखो। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो टेस्टिंग करूँगा वो टेस्टिंग बहुत ही अलग होगी। आप ये मत सोचना कि इसमें प्लग लगाओ और चल गया, प्रेशर आ गया, ठीक है, नहीं भाई। पहले तो यहाँ रेड वाले पॉइंट पे मैं नीचे की तरफ लगा लेता हूँ। रेड वाले पॉइंट पे मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप खाली जो 1.5 टन का अगर कंप्रेसर चलता है तो उसके एम्पियर देखो कितने लेता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये आप देख सकते हैं खाली कंप्रेसर के ये एम्पियर है 3.27-28 के आसपास। यानी 3 से 3.25 एम्पियर ये खाली चलने पे लेता है 1.5 टन का, अगर ये आपका नॉन इन्वर्टर एसी है। ठीक है, किसी में 3.5-4 भी ले सकता है। अगर मैं अब इसको यहाँ से, अब देखो ये कॉमन पॉइंट पे मैंने रोक रखा है, देख सकते हैं। अब मैं इसका ये जो प्रेशर है, अगर इसका प्रेशर यहाँ रोकूँ तो एम्पियर बढ़ने चाहिए। ये देखो, ये देखो, 4 तक भी चले जाएंगे, लेकिन इसका प्रेशर रुक नहीं पा रहा है। देखो, प्रेशर आपका 10 सेकंड से ऊपर रुकना नहीं चाहिए हाथ से। ये देखो, 10 सेकंड से ऊपर नहीं रुकना चाहिए। ये देखो, हाथ रोक ही नहीं पाओगे 10 सेकंड तक। ठीक है, ये हो गया मेन पॉइंट ये। ठीक है, अभी मेन पॉइंट इसमें हमने क्या समझा। एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप प्रेशर लगा कर ना, मतलब उंगली लगा कर 10 सेकंड आप नहीं रोक सकते किसी भी हालत में, तो आपका कंप्रेसर की पंपिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके मोटर में कितनी जान है वो देखने के लिए दोस्तों क्या है कि आपको कम से कम 10 बार बंद चालू बंद चालू बंद चालू करना है कंप्रेसर को। अगर 10 बार में ही जितनी बार बंद करा जितनी बार चालू किया, एक बार में परफेक्ट चल गया, तो समझो कंप्रेसर बिल्कुल ओके है। चलिए दिखा देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग, बंद हो गया, बंद हो गया, फिर स्टार्ट, बंद हुआ, स्टार्ट, बंद हुआ, स्टार्ट। ये देखो, ये देखो, ठीक है। फिर यहाँ रोकते हैं। ये देखो, 4-5 बार आपको रोक के रखना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने जितनी बार रोका उतनी बार ही
मतलब जितनी बार तार लगाया उतनी बार ही ये चला, ये देखो एक ही बार में, ये देखो। ठीक है, अब इसमें अगर गैस आप फुल अप पूरी करते हो, देखो अब मैं से यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप कितनी भी गैस डाल लेना, मतलब जितनी इसकी है कैपेसिटी, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी जो कंडेंसर है और जो कूलिंग कोयल है उसमें स्पेस कितना है, वो डबल रो है सिंगल रो है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। वैसे इसके अंदर 820 ग्राम का डाटा आता है जेएमसीसी वाले में। ठीक है, इसमें 820 ग्राम का डाटा आता है। 820 ग्राम डाल लो आप इसमें, 8.5 एम्पेयर लेगा और यकीन मानिए क्या चिलपन करेगा, एकदम मस्त आ जाएगा। कंप्रेसर की इस तरह से आप जांच लगा सकते हैं कि कंप्रेसर में कितनी जान है और कौन सी गैस बननी है। देखो इसमें लिखा हुआ R22। और गैस भरने से पहले एक चीज़ याद रखें, इसका पहले सारा ऑयल निकालें। ठीक है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से सारा ऑयल निकल जाता है, इसको कंप्रेसर को उल्टा कर लेना है। अब फिर जितना भी इसके अंदर कंप्रेसर में से ऑयल निकले उससे आपको कम से कम 20 से 25 ml फालतू ऑयल डाल देना है, यानी कि इसकी तली में कुछ ना कुछ ऑयल रहना चाहिए। अगर ये सूखा चलेगा तो दोस्तों कंप्रेसर हीट होके आपकी शिकायत आएगी, तो इसके अंदर ऑयल ज़रूर डालना है आपको, और आपको सारा ऑयल निकाल लेना है, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जौन सी गैस डालो तो उसी का ही ऑयल आता है, उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा कि भाई मुझे इतने कंप्रेसर में चाहिए, उसके लिए चाहिए तो दे देते हैं दुकानदार, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैक्यूम करो इसे लगाने के बाद, नट वट अच्छे से कस कुस आके, मतलब यहाँ से अपनी ये वेल्ड वगैरह करके कंप्लीट करके वैक्यूम करो कम से कम आधा घंटे। उसके बाद गैस टॉप अप कर दो जितनी उसके अंदर, एक ही बार में, और एक ही बार में चला दो। यकीन मानिए गारंटी से भाई कंप्रेसर एक ही बार में चल जाता है परफेक्ट तरीके से। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।